ये जो एक्स क्यूब का ग्राफ खींचा इस तरह ना, अगर ये -2 से यहाँ पे भी 2 रहता है तो हम लोग 0 से 2 निकाल के 2 का गुणा कर देते हैं ना, तो हम लोग का ये आंसर आ जाए जो 17/4 दिया है ना। लेकिन 17/4 आंसर नहीं आ रहा है, इसका ग्राफ नीचे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, इससे पूछे था ये वाला सवाल दिया है। हाँ, और थोड़ा सा कम दिख रहा है ना। तो इसका करने का तरीका है, कैसे करते हैं इसको चेक करते हैं कि किस पे 0 हो रहा है। y बराबर एक्स क्यूब दिया होगा, ये बताएं। दोस्तों ये देख लो। अरे कहियो तू पलट दे ना, y बराबर एक्स क्यूब का पहले ग्राफ खींचते हैं, नीला पेन ब्लू पेन। वीडियो खराब हो गया। इसको जिंदगी भर में तू ऐसा शांत रखा जाए, बोलो मैं पहले इसका हम लोग ग्राफ, इसे तो बोला थी। पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। ये नागिनी जैसे जैसा हटाता है ग्राफ, इधर है -2, मतलब कि x बराबर -2 इधर का खींचे जाएंगे, और x बराबर 1 मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ना x बराबर 1, इसका और इसका हमको रीजन का क्षेत्रफल निकालना है। जब नीचे वाला, जब देखो ग्राफ जब नीचे चला जाता है तो जब क्षेत्रफल उस समय निकालते हैं तो आगे माइनस लिखते हैं ताकि जुटे। नीचे आता है तो क्षेत्रफल ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक लगा के हम लोग उसको धनात्मक कर देते हैं। नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या होगा, ध्यान से समझो। चलो इधर देखो, पहले इसको चेक करते हैं किस पे 0 हो रहा है, तो किस पे 0 होगा, 0 पे। तो इसका जो फंक्शन होगा 2 भाग में टूटेगा। क्यों 2 भाग में टूटेगा, क्योंकि एक ऋणात्मक में है, एक धनात्मक में दिख रहा है। तो एक बार -2 से 0 जाएंगे, एक बार 0 से कहाँ जाएंगे, बाद में जरूरी है दोनों से 0 फिर 0 से 1। हाँ, और दोनों को एक ही करते रहा। हाँ, तो वो सब जो ग्राफ है वो केवल एक्स अक्ष में रहता था, ये एक्स और वाई दोनों में, मतलब नीचे आ जा रहा है ना ग्राफ, ये धनात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में इसका ग्राफ जो दोनों को लाके जोड़ दो क्या? हाँ, ये धनात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। तो जो हम लोग का ग्राफ है ऋणात्मक है, अगर दोनों धनात्मक रहता तो डायरेक्ट -2 से 1 कर देते, सॉल्व हो जाता। अब इसको देखो कैसे एरिया निकालेंगे, तो माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि नीचे, हाँ उसको भी बता रहे हैं, माइनस के लिए प्लस थोड़ा सा समझो, -2 से कहाँ तक जाएंगे ग्राफ, 0 और एक्स की माइनस लगाएं, क्यों, नीचे ऋणात्मक है, प्लस। अब 0 से कहाँ तक ले जाएंगे, 0 से 1 तक, किसका करेंगे, एक्स क्यूब का, बस खत्म। आप कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। एक्स क्यूब x बराबर 2 का निकलेगा, क्या चीज़, -2 से -2 से 1 तक रखो बना समझ तो वही। चलो इधर देखो, इसका क्या होता है, एक पावर में जुड़ जाता है, वही अपान में आ जाता है, 4 -2 से 0। इसका करो वही सेम, वही x के पावर 4 अपान में 4 और 0 से 1। अच्छा 0 इसमें रखेंगे तो काम कैंसिल, पूरा जीरो -2 रखेंगे, -2 रखोगे तो कितना आएगा, माइनस तो फार्मूला में रहता है, -2 रखेंगे तो 16/4, 16/4 यानी कि 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 रखो तो 1/4, और 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, +4 1/4, ये 4 4 जा 16 + 17/4 वर्ग का, ये बस ध्यान में रखना है। अच्छा मान लो कि अगर तुमको ग्राफ नहीं पता है, ये सुनो, अगर तुमको ग्राफ नहीं पता है कि नीचे है कि कैसे होगा, मान लो कोई दूसरा आ गया, तो कैसे पता चलेगा कि ग्राफ नीचे के ऊपर है, बिना ग्राफ का बनाना है तो कुछ करना नहीं है, पहले इसको चेक करना है किस पे 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है। अब 0 के इधर -2 दिया है ना, तो -2 से 0 के बीच में कोई वैल्यू रख के यहाँ पे देखो किस में आ रहा है वैल्यू, तो जैसे -1 रखते हैं तो यहाँ किस में आएगा, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 होगा, और जब -1 हो गया इसका मतलब समझ लो कि ग्राफ हम लोग का इसका किस आ रहा है, नीचे है। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो प्लस में ही आएगा, और ये तो बस था आधा रखा है, कोई भी रखो, ऐसे देखा हाइयो 0 से 1 गईला तो 0 से -1 भी जाता, हाँ 0 से -1 भी जाता, नीचे भी जाता, इधर भी जाता, तभी मैं 4 जगह ना ले 4 जगह लोगे, इसमें माइनस प्लस लगाओगे। देखो ध्यान से, मैं भी इसमें क्या बताऊँ, अगर मान लो यहाँ -2 से 2 तक रहता है तो दोनों का ग्राफ सेम हो जाता है, तो यहाँ जो एरिया निकलते वो एरिया इसमें निकालेंगे, दोनों सेम आता है, तो हम लोग 2 का गुणा कर देते थे। कैसे दोनों के एरिया सेम है, -2 है 1 है, अरे तो भाई यहाँ पे अगर 2 रहता तो हाँ दूर आता तब ना, तब मैं वो बोल रहा हूँ, -2 से 2 है, यहाँ पे भी 0 से 2 रहता तो दोनों एरिया सेम निकलता है। और जब दोनों एरिया सेम निकलता है तो एक का निकाल के डबल कर देते हम लोग, सिंपल हो जाता है। इसमें देखो, इसमें भी तुमको दिख रहा है चारों समान है, तो एक का निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और यही अलग है इसलिए हमको अलग अलग निकालना पड़ रहा है, समझे। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें मतलब हम पूछनी है तब बतेला। अच्छा लो, अब आ गया तो आ गया, अब ना बते रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट y बराबर x - 1, x - 2, x - 3। अब इसका देखो, 0 इधर देखो, इधर देखा, तू क्या पढ़ा तू